फटे कपड़ों में इंटरव्यू देने पहुंचा मजदूर का बेटा। चेयरमैन खड़े होकर सलाम करने लगे। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था जब छोटे से कस्बे की कच्ची गली में एक दुबला पतला लड़का पुराने से आईने के सामने खड़ा अपनी शर्ट के बटन ठीक कर रहा था। शर्ट पर जगह जगह धागे निकल आए थे, कॉलर घिस चुका था और बाजू की सिलाई 2 बार हाथ से जोड़ी गई थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, डर भी, उम्मीद भी और भीतर कहीं गहरी जिद भी। उसका नाम अर्जुन था, वही अर्जुन जो रोज सुबह अपने पिता के साथ ईंट भट्ठे तक जाता था, लेकिन ईंटें ढोने के बजाय रास्ते में पड़े पुराने अखबार उठा लाता था। उन्हीं अखबारों को पढ़ पढ़कर उसने दुनिया देखी थी, बड़े अफसरों की, बड़े शहरों की और बड़े सपनों की। उसके पिता रामलाल पूरे कस्बे में मजदूर रामू के नाम से जाने जाते थे। झुकी हुई कमर, फटी हुई हथेलियां और धूप में जली हुई त्वचा उनकी पहचान बन चुकी थी। पर बेटे के लिए उनके दिल में हमेशा एक ही बात रहती थी, तू पढ़, हमारी किस्मत भले ही ईंटों में दब गई हो, तेरी कलम आसमान छुएगी। आज वही दिन था जब अर्जुन शहर के सबसे बड़े उद्योग समूह में इंटरव्यू देने जा रहा था। कंपनी का नाम सुनते ही लोग हैरान हो जाते थे। वहां नौकरी मिलना मतलब सच में जिंदगी बदल जाना था। मगर गली के मोड़ पर खड़े कुछ लोग हंस रहे थे। अरे अर्जुन, ये कपड़े पहनकर इंटरव्यू देगा? शहर वाले तो तुझे गेट से ही भगा देंगे। अर्जुन ने एक पल के लिए अपने कपड़ों की तरफ देखा। दिल के अंदर जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पर अगले ही क्षण उसे पिता की आवाज याद आई, इंसान कपड़ों से बड़ा नहीं होता, इरादों से बड़ा होता है। उसने बिना जवाब दिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। घर के बाहर पिता खड़े थे। हाथ में पुरानी साइकिल थी जिसकी चैन हर 5 मिनट में उतर जाती थी। उन्होंने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। आंखों में गर्व था, लेकिन चिंता भी। बेटा, पैसे तो नहीं है नए कपड़ों के, पर तू हिम्मत मत हारना, उन्होंने धीमे से कहा। अर्जुन ने झुककर उनके पैर छुए। बाबा, आज आपके पसीने का जवाब देने जा रहा हूं। साइकिल पर बैठकर दोनों बस स्टैंड तक पहुंचे। रास्ते में धूल उड़ती रही, लोग देखते रहे और अर्जुन का दिल लगातार धड़कता रहा। बस में बैठते वक्त उसने जेब टटोली। एक पुराना पेन, कुछ कागज और मां की तस्वीर। मां अब इस दुनिया में नहीं थी। सालों पहले बीमारी ने उन्हें छीन लिया था। उस दिन अस्पताल के बाहर खड़े अर्जुन ने तय किया था कि एक दिन वह ऐसा बनेगा कि किसी गरीब की मां इलाज के बिना नहीं मरेगी। बस शहर की चमकती सड़कों पर पहुंची। ऊंची ऊंची इमारतें, शीशे की दीवारें और बड़े बड़े बोर्ड देखकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसने पहली बार इतने बड़े ऑफिस देखे थे। कंपनी का विशाल गेट सामने था। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कहां? उसने पूछा। इंटरव्यू के लिए आया हूं, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। गार्ड ने हंसी दबाई। इंटरव्यू यहां? अर्जुन ने जेब से कॉल लेटर निकाला। गार्ड का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने उसे अंदर जाने दिया, मगर जाते जाते एक और ताना मार दिया। अंदर बड़े लोग बैठे हैं, संभल के। अर्जुन जैसे तैसे अंदर पहुंचा। रिसेप्शन एरिया संगमरमर से चमक रहा था। सामने बैठे उम्मीदवारों के कपड़े महंगे थे, हाथ में फाइलें थीं और चेहरों पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। कोई अंग्रेजी में बात कर रहा था तो कोई फोन पर अपने डैड से चर्चा कर रहा था। अर्जुन एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसकी फटी शर्ट और पुराने जूते सबकी नजरें खींच रहे थे। भाई, तू गलत जगह आ गया क्या? किसी ने तंज कसा। दूसरा बोला, शायद चपरासी की पोस्ट होगी। चारों तरफ हल्की हंसी गूंज गई। अर्जुन का गला सूख गया, मगर उसने अपनी फाइल कसकर पकड़ ली और मन ही मन दोहराया, मैं यहां भीख मांगने नहीं आया, अपनी मेहनत का हक लेने आया हूं। कुछ देर बाद उसका नाम पुकारा गया, मिस्टर अर्जुन रामलाल। पूरा हॉल एक पल को चुप हो गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वह धीरे धीरे उठा। कदम भारी थे, पर आंखें सीधी थीं। इंटरव्यू रूम का दरवाजा सामने था, बड़ा, चमकदार और थोड़ा डराने वाला। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर लंबी टेबल के पीछे कई अधिकारी बैठे थे। बीच में कंपनी के चेयरमैन, सफेद बाल, तेज निगाहें और सख्त चेहरा। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड के लिए सबकी नजरें उसके कपड़ों पर ठहर गईं। फिर अचानक चेयरमैन अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। कमरे में बैठे सभी लोग हैरान रह गए।
अगले ही पल चेयरमैन ने अर्जुन की तरफ देखते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। चेयरमैन के खड़े होते ही पूरा कमरा जैसे जड़ हो गया। बाकी सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। अर्जुन दरवाजे के पास ही खड़ा रह गया। उसे लगा शायद उससे कोई गलती हो गई है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, सर, मैं अंदर आ जाऊं? चेयरमैन की आंखें उस पर टिकी थीं, गहरी, भावुक और जैसे किसी पुराने घाव को याद कर रही हों। आइए, अर्जुन, उन्होंने बेहद नरम आवाज में कहा। बाकी अधिकारियों के चेहरे पर हैरानी साफ थी। जो चेयरमैन कभी किसी उम्मीदवार के लिए कुर्सी से नहीं उठते थे, आज एक फटे कपड़ों वाले लड़के के लिए खड़े थे। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और सामने रखी कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि चेयरमैन ने कहा, नहीं, पहले यहां आइए। उन्होंने अपनी टेबल के सामने वाली जगह की ओर इशारा किया। अर्जुन के कदम कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। चेयरमैन उसके बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। कुछ सेकंड तक बस उसे देखते रहे। उनकी आंखों में नमी तैर गई। तुम्हारे पिता का नाम रामलाल है ना? उन्होंने पूछा। अर्जुन चौंक गया। जी सर। कमरे में बैठे बाकी लोग अब और भी हैरान हो गए। किसी को यह बात पहले से नहीं पता थी। चेयरमैन की उंगलियां हल्के से कांपीं। रामलाल ईंट भट्ठे में काम करते हैं? अर्जुन की आवाज भर आई। जी सर। आप उन्हें जानते हैं? चेयरमैन ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें जैसे अतीत में खो गईं। जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। एक डायरेक्टर ने धीरे से पूछा, सर, क्या हम इंटरव्यू शुरू करें? चेयरमैन ने हाथ के इशारे से उन्हें चुप कर दिया, फिर अर्जुन की तरफ देखा। तुम बैठो। अर्जुन कुर्सी पर बैठ गया। अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या चल रहा है। चेयरमैन अपनी सीट पर लौटे, लेकिन उनकी नजरें अर्जुन से हट नहीं रही थीं। अर्जुन, उन्होंने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आज का इंटरव्यू सिर्फ तुम्हारी डिग्री का नहीं, तुम्हारे साहस का है? अर्जुन ने हल्का सा सिर झुका दिया। सर, मेरे पास दिखाने को कुछ खास नहीं है, बस मेहनत है। कमरे में बैठे कुछ अधिकारी हल्के से मुस्कुराए, शायद दया से, शायद तिरस्कार से। चेयरमैन ने उनकी तरफ कड़ी नजर डाली। मेहनत सबसे बड़ी डिग्री होती है। फिर उन्होंने अर्जुन की फाइल खोली, मार्कशीट्स देखीं। हर पन्ने पर उत्कृष्ट अंक थे। तुमने टॉप किया है? जी सर, लेकिन फीस भरने के लिए रात को गोदाम में काम भी करता था, अर्जुन ने सच्चाई से कहा। एक अधिकारी ने आश्चर्य से कहा, सर, इसने बिना कोचिंग के यह सब हासिल किया है। चेयरमैन की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हें इस कंपनी में नौकरी मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? अर्जुन ने एक पल भी सोचे बिना जवाब दिया, सर, सबसे पहले अपने पिता को मजदूरी से मुक्त करूंगा और फिर गरीब बच्चों के लिए एक फंड शुरू करूंगा ताकि किसी की मां इलाज के बिना न मरे। यह सुनते ही कमरे में बैठे कई लोगों के चेहरे बदल गए। चेयरमैन के होंठ कांपे। उन्होंने धीरे से अपनी कुर्सी की पकड़ कस ली। उनके दिमाग में जैसे कोई पुराना दृश्य कौंध गया। बरसों पहले का एक दिन, धूल से भरा मैदान, गिरता हुआ एक आदमी और पास खड़ा एक मजदूर। चेयरमैन की आंखें अचानक भर आईं। उन्होंने तुरंत अपना चश्मा उतार लिया। कमरे में बैठे सभी लोग अब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण इंटरव्यू नहीं है। चेयरमैन ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें बताया नहीं कि उन्होंने एक बार मेरी जान बचाई थी? अर्जुन जैसे पत्थर का हो गया। क्या? उसके मुंह से बस यही निकला। कमरे में बैठे सभी अधिकारी सन्न रह गए। चेयरमैन कुर्सी से उठकर धीरे धीरे खिड़की की ओर चले गए। बाहर शहर की चमकती इमारतें दिख रही थीं। आज से 25 साल पहले उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण कर्मचारी था और एक हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। अर्जुन की सांसें थम सी गईं। चेयरमैन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। और उस दिन अगर तुम्हारे पिता वहां ना होते। उनकी आवाज रुक गई। कमरे में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। तो आज मैं यहां इस कुर्सी पर नहीं बैठा होता। अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े। चेयरमैन ने अगला वाक्य कहा जिसने पूरे कमरे की हवा बदल दी। और आज इस इंटरव्यू में सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बैठा है, बल्कि मेरा कर्ज खड़ा है।
कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में और भी बड़ा तूफान उठ रहा था। उसे कभी पता ही नहीं था कि उसके पिता ने किसी की जान बचाई थी, और वह भी इस कंपनी के चेयरमैन की। चेयरमैन धीरे धीरे वापस अपनी कुर्सी पर बैठे। बाकी अधिकारी अब पूरी तरह शांत थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और किसी की आंखों में अब तिरस्कार नहीं था। अर्जुन, चेयरमैन ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, 25 साल पहले एक निर्माण स्थल पर मैं निरीक्षण के लिए गया था। अचानक ऊपर से लोहे की भारी बीम टूटकर गिरी और मैं उसके नीचे फंस गया। कमरे में बैठे हर व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। सब लोग डर गए थे, कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी एक मजदूर दौड़ता हुआ आया। उसने बिना सोचे समझे उस बीम को उठाने की कोशिश की। उसके हाथ कट गए, खून बहने लगा, लेकिन उसने मुझे खींचकर बाहर निकाल लिया। अर्जुन की सांस रुक गई। वो मजदूर था, रामलाल। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैंने उस दिन उसे बहुत ढूंढा, उसे इनाम देना चाहा, लेकिन वह बिना नाम बताए चला गया। सिर्फ इतना कहा, साहब, इंसानियत का काम था। चेयरमैन की आंखें भीग गईं। अर्जुन के मन में एक एक तस्वीर बनने लगी। पिता की फटी हथेलियां, उनके हाथों के पुराने निशान, जिन्हें उसने कभी गौर से नहीं देखा था। शायद वही घाव थे। तभी कमरे के एक वरिष्ठ डायरेक्टर ने हल्की खांसी के साथ कहा, सर, हम भावनाओं की कदर करते हैं, पर कंपनी के नियम भी होते हैं। क्या हम सिर्फ एक पुराने एहसान के कारण किसी को नौकरी दे सकते हैं? उनकी आवाज में औपचारिकता थी, मगर अंदर छिपा विरोध साफ था। अर्जुन का दिल बैठ गया। चेयरमैन ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में अब भावुकता नहीं, आग थी। आप सही कह रहे हैं, उन्होंने सख्ती से कहा। कंपनी नियमों से चलती है, एहसानों से नहीं। अर्जुन की उंगलियां कुर्सी के किनारे कस गईं। इसलिए चेयरमैन आगे बोले, आज अर्जुन का चयन सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि उसके पिता ने मेरी जान बचाई थी। कमरे में हलचल सी हुई। उसका चयन होगा क्योंकि उसने बिना संसाधनों के वह हासिल किया है, जो यहां बैठे कई लोगों के बच्चे लाखों खर्च करके भी नहीं कर पाए। डायरेक्टर चुप हो गया। चेयरमैन ने अर्जुन की मार्कशीट उठाई। राज्य में प्रथम स्थान, प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय स्तर पर चयन, और यह सब बिना कोचिंग, बिना सिफारिश। अर्जुन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब उनमें शर्म नहीं, गर्व था। अर्जुन, चेयरमैन ने पूछा, अगर मैं तुम्हें अभी इसी समय इस कंपनी में उच्च पद पर नियुक्त कर दूं, तो क्या तुम खुद को उसके लायक समझते हो? यह सवाल बिजली की तरह गिरा। कमरे में बैठे सबकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं। एक पल को उसके मन में पिता का चेहरा उभरा। धूप में झुकी कमर, पसीने से भीगी पीठ। उसने गहरी सांस ली। सर, अगर आप मुझे नौकरी देंगे तो मैं उसे एक अवसर समझूंगा, लेकिन अगर आप मुझे बिना परीक्षा लिए, बिना मेरे कौशल को परखे सिर्फ एहसान चुकाने के लिए नौकरी देंगे, तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। डायरेक्टरों की आंखें फैल गईं। चेयरमैन कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो तुम क्या चाहते हो? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। सर, मैं चाहता हूं कि मेरा इंटरव्यू वैसे ही हो जैसे बाकी सबका हुआ है। अगर मैं योग्य हूं तो मुझे रखिए, अगर नहीं तो मैं और मेहनत करूंगा। यह सुनते ही कमरे की हवा बदल गई। जो लोग कुछ देर पहले उसे फटे कपड़ों वाला गरीब समझ रहे थे, अब उनकी नजरों में सम्मान था। चेयरमैन ने टेबल पर हल्की थपकी दी। ठीक है, आज से यह इंटरव्यू और भी खास होगा। उन्होंने बाकी अधिकारियों की तरफ देखा। पूछिए जो पूछना है। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन अर्जुन को क्या पता था कि इस कमरे में सिर्फ योग्यता की नहीं, बल्कि साजिश की भी परीक्षा होने वाली है। उसी समय बाहर कॉरिडोर में खड़ा एक युवक मोबाइल पर किसी से कह रहा था, डैड, वो लड़का अंदर बैठा है। अगर उसे नौकरी मिल गई तो मेरी पोस्ट खतरे में पड़ जाएगी। उस युवक का नाम था विक्रम। वही विक्रम जो उसी डायरेक्टर का बेटा था जिसने अभी अभी नियमों की बात उठाई थी। अंदर इंटरव्यू शुरू हो चुका था और बाहर खेल अलग ही चल रहा था। इंटरव्यू रूम का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। भावनाएं पीछे छूट चुकी थीं। अब सवालों की बौछार शुरू होने वाली थी। चेयरमैन ने हल्के से सिर हिलाया। शुरू कीजिए। सबसे पहले वही डायरेक्टर आगे झुके जिनके बेटे विक्रम का नाम बाहर गूंज रहा था।
उनकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, चुनौती की। अर्जुन, उन्होंने फाइल बंद करते हुए कहा, मान लीजिए कंपनी को भारी घाटा हो रहा है, संसाधन सीमित हैं और आप एक नए मैनेजर हैं। सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? अर्जुन ने एक पल सोचा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं, मगर दिमाग साफ था। सर, उसने धीरे लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, सबसे पहले मैं खर्चों का विश्लेषण करूंगा। देखूंगा कि कहां अनावश्यक खर्च हो रहा है। लेकिन कर्मचारियों की छौंटनी आखिरी विकल्प होगा, क्योंकि मजदूर की नौकरी सिर्फ उसकी आमदनी नहीं, उसके परिवार की रोटी होती है। कमरे में हल्की हलचल हुई। डायरेक्टर ने तुरंत दूसरा सवाल दागा, अगर घाटा मजदूरों की वजह से हो रहा हो तो? अर्जुन की आंखों में एक पल को चमक आई। सर, घाटा कभी मजदूरों की वजह से नहीं होता, गलत फैसलों की वजह से होता है। मजदूर तो वही करता है जो उसे कहा जाता है। कमरे में बैठे दो अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। डायरेक्टर के चेहरे पर हल्की सख्ती आ गई। तो आप कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट गलत होता है? अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन आवाज मजबूत थी। मैं कहना चाहता हूं सर कि अगर मैनेजमेंट सही दिशा दे तो मजदूर चमत्कार कर सकता है। चेयरमैन की आंखों में संतोष छलकने लगा। सवालों की रफ्तार तेज होती गई। फाइनेंस, मार्केटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, लीडरशिप। अर्जुन हर सवाल का जवाब देता गया, कहीं ठहरकर, कहीं सोचकर, मगर आत्मविश्वास के साथ। करीब 1 घंटे बाद कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आखिरी सवाल चेयरमैन ने पूछा, अगर तुम्हें आज नौकरी न मिले तो? यह सवाल सीधा दिल पर लगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो मैं कल फिर कोशिश करूंगा सर, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि हार मानना मजदूर की औलाद को शोभा नहीं देता। चेयरमैन की आंखें भर आईं। उसी समय दरवाजा हल्के से खुला। एक स्टाफ मेंबर अंदर आया और डायरेक्टर के कान में कुछ फुसफुसाया। डायरेक्टर के चेहरे पर अचानक संतोष की झलक आई। चेयरमैन ने पूछा, क्या बात है? डायरेक्टर ने संयमित स्वर में कहा, सर, एक जरूरी सूचना है। अर्जुन के कुछ दस्तावेजों में समस्या पाई गई है। अर्जुन चौंक गया। सर, कैसी समस्या? डायरेक्टर ने फाइल आगे बढ़ाई। यहां आपके अनुभव प्रमाण पत्र में तारीखों का अंतर है और यह प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट, इसकी सत्यता संदिग्ध है। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। सर, यह सब असली है, मैंने खुद मेहनत से। मगर डायरेक्टर ने बात काट दी। लेकिन कागज कुछ और कह रहे हैं। चेयरमैन ने फाइल उठाई। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने हर कागज खुद जमा किया था। फिर गलती कैसे हो सकती थी? उसी वक्त बाहर कॉरिडोर में विक्रम हल्की मुस्कान के साथ फोन रख रहा था। काम हो गया। अंदर अर्जुन की दुनिया जैसे डगमगाने लगी। सर, आप चाहें तो मैं अभी अपने कॉलेज से बात कर सकता हूं, अर्जुन ने विनती की। डायरेक्टर ने ठंडे स्वर में कहा, इंटरव्यू प्रक्रिया में संदिग्ध दस्तावेज का मतलब सीधा डिस्क्वालिफिकेशन होता है। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या उसकी सारी मेहनत, उसके पिता का पसीना एक साजिश की वजह से खत्म हो जाएगा? चेयरमैन कुर्सी पर चुप बैठे थे। उनकी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे थपक रही थीं। आंखों में सोच, माथे पर तनाव। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे। फिर उन्होंने सिर उठाया। अर्जुन, उन्होंने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, अगर यह दस्तावेज गलत साबित हुए तो क्या तुम सच बताओगे? अर्जुन ने सीधा उनकी आंखों में देखा। सर, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। अगर मुझसे गलती हुई होगी तो मैं मान लूंगा, लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया। कमरे में बैठे कुछ लोग असहज हो गए। चेयरमैन ने धीरे से कहा, तो सच सामने आएगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अभी के अभी कॉलेज और प्रोजेक्ट अथॉरिटी से लाइव वेरिफिकेशन कराया जाए। डायरेक्टर के चेहरे की रंगत उड़ने लगी। बाहर कॉरिडोर में खड़ा विक्रम अचानक घबरा गया जब उसने देखा कि आईटी टीम तेजी से सक्रिय हो रही है। अब सिर्फ अर्जुन की नहीं, किसी और की भी परीक्षा शुरू हो चुकी थी, और अगले कुछ मिनटों में जो सामने आने वाला था वह पूरे बोर्ड रूम की तस्वीर बदल देने वाला था। बोर्ड रूम में अब सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। आईटी टीम लैपटॉप लेकर अंदर आ चुकी थी। स्क्रीन दीवार पर प्रोजेक्ट की गई। चेयरमैन की आवाज सख्त थी, लाइव वेरिफिकेशन अभी। अर्जुन कुर्सी पर बैठा था, लेकिन दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को था।
उसने भगवान का नाम लिया और पिता का चेहरा याद किया। आईटी हेड ने कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट खोली। रजिस्ट्रार ऑफिस से वीडियो कॉल जोड़ी गई। स्क्रीन पर कॉलेज के अधिकारी दिखाई दिए। जी, अर्जुन रामलाल हमारे कॉलेज का छात्र है, रजिस्ट्रार ने साफ आवाज में कहा। उसने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके सभी प्रमाण पत्र वैध हैं। कमरे में हलचल हुई। डायरेक्टर के माथे पर पसीना छलक आया। और यह प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट? चेयरमैन ने पूछा। दूसरी कॉल जोड़ी गई, राष्ट्रीय स्तर की प्रोजेक्ट अथॉरिटी से। वहां से भी स्पष्ट जवाब आया। हां, अर्जुन का प्रोजेक्ट हमारे रिकॉर्ड में है, यह असली है। वह फाइनल राउंड तक पहुंचा था। अब सन्नाटा और भारी हो गया। चेयरमैन ने धीरे से स्क्रीन बंद करने का इशारा किया। उनकी नजरें सीधे उस डायरेक्टर पर टिक गईं। तो फिर समस्या कहां थी? उनकी आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी थी। डायरेक्टर हकलाने लगे। शायद कोई तकनीकी गलती। तभी आईटी हेड ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, सर, सिस्टम में अर्जुन की फाइल को इंटरव्यू से ठीक पहले एडिट किया गया था। लॉगिन आईडी विक्रम मेहरा। कमरे की हवा जैसे थम गई। अर्जुन ने नाम सुना, विक्रम। दरवाजे के बाहर खड़ा वही युवक जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, अचानक जड़ हो गया। चेयरमैन की आंखों में अब सिर्फ क्रोध था। विक्रम को अंदर बुलाइए। कुछ ही पलों में विक्रम अंदर आया। उसके चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। क्या तुमने अर्जुन की फाइल एडिट की? चेयरमैन ने सीधा सवाल किया। विक्रम चुप रहा। जवाब दो, आवाज गूंज उठी। मैं बस यह देखना चाहता था कि सब ठीक है या नहीं। विक्रम ने सफाई देने की कोशिश की। आईटी हेड ने स्क्रीन फिर चालू की। लॉग इन टाइम, एडिट हिस्ट्री, सब सामने था। सच नंगा खड़ा था। डायरेक्टर, जो अब तक नियमों की बात कर रहे थे, कुर्सी पर सिमट गए। चेयरमैन धीरे धीरे उठे। उनकी आवाज में कंपन था, मगर शब्द पत्थर जैसे। जिस कंपनी को ईमानदारी से खड़ा किया गया, वहां अगर किसी गरीब के बेटे का हक छीना जाएगा तो वह मेरे रहते नहीं होगा। उन्होंने सिक्योरिटी को इशारा किया। विक्रम मेहरा, आपको तत्काल प्रभाव से इंटरव्यू प्रक्रिया से बाहर किया जाता है, और जब तक आंतरिक जांच पूरी नहीं होती, आपको कंपनी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। डायरेक्टर खड़े हुए। सर, वो मेरा बेटा है, और अर्जुन किसी का बेटा नहीं है। चेयरमैन की आवाज गूंज उठी। वह एक मजदूर का बेटा है, जिसने मुझे सिखाया कि इंसानियत पद से बड़ी होती है। कमरे में बैठे बाकी अधिकारी सिर झुकाए खड़े थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वह दर्द के नहीं, न्याय के आंसू थे। चेयरमैन उसकी ओर मुड़े। अर्जुन, आज तुम्हारी सिर्फ योग्यता नहीं, तुम्हारी ईमानदारी भी साबित हुई है। उन्होंने एचआर हेड की तरफ देखा। ऑफर लेटर तैयार कीजिए। कमरे में एक नई ऊर्जा फैल गई, लेकिन चेयरमैन ने हाथ उठाकर सबको रोका। नहीं, सिर्फ एक साधारण ऑफर नहीं। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। आंखों में गर्व और कृतज्ञता दोनों थे। आज से अर्जुन रामलाल इस कंपनी के मैनेजमेंट ट्रेनी नहीं, बल्कि स्पेशल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, और उनकी पहली जिम्मेदारी होगी कंपनी के मजदूरों के कल्याण के लिए नई नीति बनाना। अर्जुन स्तब्ध रह गया, जिसे कुछ घंटे पहले गेट से भगा देने की हंसी उड़ाई जा रही थी, वही अब मजदूरों की आवाज बनने जा रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चेयरमैन ने अगला वाक्य कहा, और अर्जुन, आज शाम मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अंदाजा नहीं था कि शाम की वह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। शाम ढल रही थी। कस्बे की वही पुरानी गली, वही कच्ची दीवारें और वही धूल भरी हवा। फर्क बस इतना था कि आज उस गली के बाहर एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। गांव के लोग हैरान होकर देखने लगे। किसके घर आई है इतनी बड़ी गाड़ी? कार का दरवाजा खुला। सूट पहने, सफेद बालों वाला वही चेयरमैन बाहर उतरा। उनके पीछे दो अधिकारी भी थे। अर्जुन पहले से घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल में हल्की घबराहट भी थी। सर, यही है हमारा घर, उसने धीमे से कहा। चेयरमैन ने उस टूटी हुई छत, मिट्टी की दीवारों और दरवाजे पर टंगे पुराने पर्दे को देखा।
उनकी आंखों में नमी उतर आई। अंदर रामलाल अभी अभी काम से लौटे थे। बदन पर धूल, हाथों में छाले, आंखों में थकान। उन्होंने जैसे ही बाहर कार और भीड़ देखी, घबरा गए। अर्जुन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही चेयरमैन आगे बढ़े। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड जो 25 साल जितने लंबे थे। रामलाल ने पहचानने की कोशिश की, फिर अचानक उनकी आंखें फैल गईं। आप वही साहब हैं। उनकी आवाज कांप गई। चेयरमैन ने आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, वही हाथ जिन पर आज भी पुराने घावों के निशान थे। रामलाल, आपने उस दिन मेरी जान बचाई थी और मैं आपको ढूंढता रह गया। गली में खड़े लोग सन्न रह गए। रामलाल हड़बड़ा गए। अरे साहब, वो तो इंसानियत थी। आप बड़े आदमी हैं, हमारे घर क्यों आए? चेयरमैन की आंखों से आंसू छलक पड़े। बड़ा आदमी वह होता है जिसने जान बचाई, मैं नहीं। इतना कहकर उन्होंने झुककर रामलाल के पैर छू लिए। पूरी गली में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। पिता के चेहरे पर हैरानी, गर्व और संकोच एक साथ थे। साहब, ये क्या कर रहे हैं? रामलाल पीछे हट गए। चेयरमैन ने सीधा होकर कहा, आज आपका बेटा मेरी कंपनी का अधिकारी बना है, लेकिन उससे पहले वह उस इंसान का बेटा है जिसने मुझे सिखाया कि अमीरी पद से नहीं, कर्म से आती है। रामलाल ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, सच है यह। अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। बाबा, आपकी मेहनत जीत गई। भीड़ में खड़े लोग जो सुबह तक अर्जुन के कपड़ों पर हंस रहे थे, अब चुप थे। चेयरमैन ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली। रामलाल, आज से आप मजदूरी नहीं करेंगे। रामलाल चौंक गए। क्या मतलब? हमारी कंपनी मजदूरों के लिए एक नया कल्याण फंड शुरू कर रही है। उसका नाम होगा रामलाल श्रमिक सहायता कोष। गली में हलचल मच गई। और उसकी देखरेख करेगा आपका बेटा अर्जुन। रामलाल के होंठ कांपने लगे। साहब, मैं तो बस ईंट उठाने वाला आदमी हूं। चेयरमैन मुस्कुराए। और वही आदमी आज हजारों मजदूरों की उम्मीद बनने वाला है। अर्जुन ने आगे बढ़कर पिता को गले लगा लिया। बाबा, अब कोई मजदूर अपने हक के लिए अकेला नहीं लड़ेगा। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, देख लेना, बड़े लोग बड़े खेल खेलते हैं, कल सब भूल जाएंगे। अर्जुन ने उस आवाज की तरफ देखा। उसके भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले चुकी थी। उसे पता था असली लड़ाई अब शुरू होगी, क्योंकि मजदूरों का हक सिर्फ घोषणा से नहीं मिलता, बल्कि संघर्ष से मिलता है। और कंपनी के अंदर अभी भी कई लोग थे जिन्हें यह बदलाव मंजूर नहीं था। चेयरमैन ने जाते जाते अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। कल से तुम्हारी नई जिम्मेदारी शुरू होती है, तैयार रहना। विरोध भी होगा। रात गहराने लगी। गली धीरे धीरे खाली हो गई। अर्जुन घर की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था, वही आसमान जिसे कभी उसने अखबारों के सहारे छुआ था। आज उसने एक मंजिल पाली थी, लेकिन क्या वह उस सिस्टम को बदल पाएगा जहां सालों से मजदूरों की आवाज दबाई जाती रही है? कल का सूरज सिर्फ नई नौकरी नहीं, बल्कि एक नई जंग लेकर आने वाला था। अगली सुबह अर्जुन ने कंपनी की ऊंची इमारत को एक नई नजर से देखा। अब वह सिर्फ नौकरी पर आने वाला उम्मीदवार नहीं था, वह बदलाव की जिम्मेदारी लेकर आया था। पहले ही दिन उसे मजदूर कॉलोनी का दौरा करना था, वही कॉलोनी जहां कंपनी के कई कर्मचारी सालों से रह रहे थे। टूटी दीवारें, गंदा पानी और बच्चों के लिए स्कूल की कमी। अर्जुन ने जैसे ही वहां कदम रखा, मजदूरों ने संकोच से उसे देखा। कुछ ने पहचान लिया। अरे, यह तो वही लड़का है, मजदूर रामलाल का बेटा। एक बुजुर्ग मजदूर आगे आया। बेटा, सच में तू अब अफसर बन गया? अर्जुन मुस्कुराया। अफसर नहीं काका, आपका आदमी हूं। उसने नोटबुक निकाली और हर समस्या लिखनी शुरू कर दी। पानी की टंकी खराब, अस्पताल दूर, ओवरटाइम का भुगतान अटका हुआ। दोपहर में बोर्ड मीटिंग थी। कमरे में वही डायरेक्टर बैठे थे जिनकी आंखों में अब भी हल्की नाराजगी थी। चेयरमैन शांत थे। अर्जुन ने प्रेजेंटेशन शुरू की। सर, कंपनी का मुनाफा पिछले 3 साल में 18% बढ़ा है, लेकिन मजदूरों की सुविधाओं पर खर्च सिर्फ 2% है। अगर हम इसे 5% कर दें तो उत्पादकता 25% तक बढ़ सकती है।
डायरेक्टर ने तुरंत सवाल दागा। और अगर घाटा हो गया तो? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो मैं अपनी सैलरी आधी कर दूंगा, लेकिन मजदूरों की सैलरी नहीं कटेगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। चेयरमैन की आंखों में वही गर्व था जो इंटरव्यू वाले दिन था। प्रस्ताव पास, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। कुछ ही महीनों में बदलाव दिखने लगा। कॉलोनी में साफ पानी की टंकी लग गई, एक छोटा क्लिनिक खुल गया और मजदूरों के बच्चों के लिए शाम की पढ़ाई शुरू हो गई। रामलाल पहली बार बिना फावड़ा उठाए सुबह चाय पी रहे थे। उनकी हथेलियों के घाव भरने लगे थे। एक दिन वही डायरेक्टर जिनके बेटे ने साजिश की थी, अर्जुन के केबिन में आए। मुझे माफ कर दो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैंने तुम्हें कमजोर समझा था। अर्जुन खड़ा हो गया। सर, मैंने भी आपको गलत नहीं समझा। हर पिता अपने बेटे के लिए लड़ता है, फर्क बस तरीका चुनने का होता है। डायरेक्टर की नजरें झुक गईं। धीरे धीरे कंपनी की नई नीति पूरे राज्य में मिसाल बन गई। अखबारों में खबर छपी, मजदूर के बेटे ने बदली कंपनी की तस्वीर। एक शाम अर्जुन उसी गली में खड़ा था जहां कभी लोग उसके कपड़ों पर हंसे थे। अब वही लोग अपने बच्चों से कह रहे थे, पढ़ो, अर्जुन जैसा बनो। रामलाल ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तेरी मां होती तो बहुत खुश होती। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मां, अब कोई गरीब इलाज के बिना नहीं मरेगा। कुछ समय बाद कंपनी के वार्षिक समारोह में चेयरमैन मंच पर खड़े थे। उन्होंने सबके सामने कहा, उस दिन फटे कपड़ों में एक लड़का इंटरव्यू देने आया था और मैं खड़ा हो गया था। लोग समझे मैं एहसान चुका रहा हूं, लेकिन सच यह है कि मैं उस दिन मेहनत को सलाम कर रहा था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन मंच पर खड़ा था, लेकिन उसके मन में वही साइकिल, वही धूल भरी गली और वही फटी शर्ट घूम रही थी। उसने माइक संभाला। मैं मजदूर का बेटा हूं और इस बात पर गर्व है, क्योंकि मजदूर की औलाद अगर ठान ले कि सापाइकी तीने तो इतिहास बदल सकता है। तालियां और तेज हो गईं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गांव, हर गली में एक अर्जुन जन्म लेता है। फर्क बस इतना है कि उसे मौका मिले या नहीं। इस कहानी का संदेश साफ है, गरीबी कमजोरी नहीं होती अगर इरादे अमीर हों। कपड़े फटे हो सकते हैं, लेकिन सपनों में कभी छेद नहीं होना चाहिए। और जिस दिन समाज मेहनत को पहचानने लगेगा, उस दिन किसी चेयरमैन को खड़े होकर सलाम करने में देर नहीं लगेगी।